हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डीजनरेसी एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो पहले डीजनरेसी देख लेते हैं। जैसे कि आपने बोस आइंस्टाइन में एक इक्वेशन निकाली थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ni इज इक्वल टू GI/e की पावर अल्फा प्लस बीटा ui -1 आए थे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में रिलेशन। GI नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स के लिए एंड n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, u एनर्जी है, बीटा 1/kT, और हमने यहाँ पे उस कंडीशन में e की पावर अल्फ़ा को 1/d पुट किया था। तो 1/d की वैल्यू जो थी हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में रिलेशन वैल्यूज़ आई थी v/nh³ 2πmkt की पावर 3/2। तो अगर हम यहाँ बात करें डीजनरेसी की, तो हमारे पास जो परफेक्ट गैस बिहेवियर होगा उस बोस आइंस्टाइन गैस में, उसे हम बोलेंगे गैस डीजनरेसी। मीन्स अगर आपके पास, अगर मैं यहाँ पे स्पिन डीजनरेसी की बात करती तो उस टर्म को यहाँ पे लिख देती GS, तो GS की वैल्यूज़ यहाँ पे 1 हो जाती। GS मतलब स्पिन डीजनरेसी की हम बात कर रहे हैं, और तो वो वैल्यूज़ 1 होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ये जो D हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये डीजनरेसी पैरामीटर है। तो डीजनरेसी पैरामीटर को हम बोल किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर -अल्फ़ा के। अगर d यहाँ से निकालते हैं n/v अपोजिट, यहाँ से d निकाल दो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इससे h³ 2πmkt की पावर 3/2। तो n/v जो है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इस वाले इक्वेशन में ये बोल सकते हैं कि n/v अगर हमारे पास इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर d मतलब डीजनरेसी पैरामीटर भी डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो m/kT है। तो यहाँ पे d के 3 वेरिएबल्स हुए। तो d के 3 वेरिएबल्स किस पे डिपेंड करेगा हमारे पास? या तो फर्स्ट मास पर, सेकंड n/v डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स पर, एंड थर्ड इज टेम्परेचर पे। तो डीजनरेसी का मैग्नीट्यूड किस पे बेस्ड होगा? n/v डिवाइडेड बाय 2πmkt की पावर 3/2। तो हम इस वाले केस में बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो होने पे तो n/v कंडीशन क्या हो जाएगी? लार्ज होंगी, और लार्ज होने पर जो हर एक पार्टिकल है मास, मतलब बोसोन के हर एक पार्टिकल्स, उनका मास स्मॉल होगा। तो टेम्परेचर लो है तो एनर्जी भी आपके पास स्मॉल होगी, क्योंकि E इज इक्वल टू KT फॉर्मूला होता है। तो अगर टेम्परेचर लो तो मीन्स एनर्जी इज़ लो। एनर्जी लो होने पर हमारे पास डीजनरेसी पैरामीटर को हम 1 के इक्वल लेंगे, और 1 के इक्वल लेने पर अल्फ़ा की कब होगा 1 हमारे पास? जब हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि d इज इक्वल टू e की पावर -अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो d इज इक्वल टू 1, e की पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ को देखें, जैसे कि हमने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में इक्वेशन निकाली थी f1 अल्फ़ा की टर्म, तो f1 अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमें मिली थी d प्लस d बाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2 प्लस d डिवाइड बाई 3 की पावर 3/2 f1 अल्फ़ा की वैल्यूज़ थी। तो d की वैल्यू हमने पुट कर दी सब जगह 1, तो 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 प्लस 1/3 की पावर 3/2। इनकी वैल्यूज़ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आती है 2.612 के। तो अगर इसकी वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारे पास? n/v h³ 2πmkt वाली। तो वहाँ से मैंने नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स निकाल दी है, n/v की टर्म्स निकाल दी, और n/v की टर्म्स जो मैंने d की फॉर्म में निकाली है, मीन्स ये वाली इक्वेशन n/v इज इक्वल टू 2πmkt पावर 3/2 बाई h³ इंटू f1 अल्फ़ा। तो यहाँ पे f1 अल्फ़ा की इक्वेशन जो आ जाएगी, यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो फंक्शन है f1 अल्फ़ा का, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकाली अभी 2.612। तो 2.612 जब पुट करेंगे तो हमारे पास n/v आ जाएगा, मीन्स डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से पता चला कि जो n/v की टर्म्स है, जब पूरी टर्म्स को हम सॉल्व करें, वो Tc से ग्रेटर नहीं है। Tc क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्रिटिकल टेम्परेचर से इनकी वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यूज़ हमें ग्रेटर करनी है तो T की वैल्यू Tc पुट करेंगे, मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो n/v इज इक्वल टू 2/mktc
की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h³ इंटू 2.612। तो यहाँ से हम क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ आई है आपके पास h² अपॉन में 2mk 1/2.612 इंटू n/v की पावर 2/3। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा हमारे पास ये टर्म्स आ चुकी हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, लोअर होगी फॉर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो इसमें हमारे पास एनर्जी और टाइम टेम्परेचर में अगर हम ग्राफ बना के देखें, यहाँ पे ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो एनर्जी और टेम्परेचर टी में जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो इस तरीके से कर्व आएंगी। पहले डिक्रीज होगी वैल्यू, फिर एकदम से लीनियरली इंक्रीज करेंगी। तो ये वाले अगर इस कर्व को मैं ओरिजिन तक ज्वाइन कर दूँ और यहाँ पे इस लाइन पे एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये वाला टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर TC, क्योंकि टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड एनर्जी ऑन वाई एक्सिस। तो जो एनर्जी पॉइंट है ये वाली टर्म, दिस इज़ 0 पॉइंट एनर्जी, और ये डॉटेड लाइन जो ओरिजिन तक मीट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे फॉर नॉन डिजनरेट गैस के लिए है। और यहाँ 0 से लेके TC तक का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे डीजनरेसी।